यदि ये चक्रवाती बवंडर तनिक और प्रचंड हो जाए तो प्रभु के आत्मलिंग पर लंकेश की जकड़ अवश्य मंद पड़ जाएगी। तब मैं यथाशीघ्र आत्मलिंग को अपने हाथों में लेकर यहाँ भूमि पर स्थित कर दूंगा, जिससे पिताश्री के आत्मलिंग यहीं स्थापित हो जाएंगे। इस भवंडर के तीव्र वायु प्रवाह से कदापि विचलित नहीं होऊंगा मैं, और ना ही महादेव के आत्मलिंग पर इसका तनिक भी प्रभाव होने दूंगा। शीघ्र सफल होगी मेरी युक्ति। हे वायुदेव, इस बवंडर की उग्रता और तीव्रता बढ़ाने में मेरी सहायता कीजिए। ये क्या कर रही है शिव नंदन गणेश जी? ये कैसी मुद्रा धारण की है इन्होंने? कई इस भवंडर के पीछे इन गौरी पुत्र का ही तो हाथ नहीं? तो उचित था मेरा संदेह कि आप मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। गौरी पुत्र, सर्वप्रथम मूषक को भेजकर आपने आक्रमण कराया मुझ पर। जब वो युक्ति सफल नहीं हुई तो धूल का भवंडर उत्पन्न कर दिया आपने। ये आपने उचित नहीं किया गौरी पुत्र। अब लंकेश मेरी योजना के प्रति सजग हो गए हैं, इसलिए मेरा अभी सफल होना अनिवार्य है। उचित तो यही होगा कि लंकेश के हाथों की शक्ति शिथिल पड़ जाए और मैं आत्मलिंग को उनके हाथों से ले सकूं। मेरे मार्ग में आए इस भवंडर के पीछे आप हो या अथवा कोई और, किंतु आप लंकेश के हाथ से उनके आराध्य के आत्मलिंग को नहीं ले पाएंगे। मुझे तो प्रतीत होता है लंकेश अब अधिक समय तक इस बवंडर के समक्ष स्थिर नहीं रह सकेंगे। स्वयं पर मैं शिला और शिलाखंडों का प्रहार सहूंगा मैं, किंतु इस चक्रवाती भवंडर को मैं अपने आराध्य के आत्मलिंग को स्पर्श भी नहीं करने दूंगा। पीड़ा भी उनके वरदान के समान प्रतीत हो रही है मुझे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अद्भुत। अपनी तनिक भी चिंता किए बिना इस बवंडर को महादेव की आत्मलिंग का स्पर्श तो क्या उनके निकट भी पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ऐसे महान शिव भक्त
यदि उचित आशय और निस्वार्थ भाव से भक्ति करते तो इन्हें आत्मलिंग को अपने साथ ले जाने से रोकने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनकी निष्ठा और श्रद्धा के भाव को देखकर पिताश्री भी अवश्य अत्यंत प्रभावित हो रहे होंगे। एक महाशिव भक्त को इतने कष्ट में देखना अत्यंत कठिन है मेरे लिए। मेरे मार्ग पे ये भवंडर उत्पन्न करके भी खुश नहीं हुए आप कि अब पुनः किसी अपनी नवीन योजना के साथ मेरी ओर बढ़ रहे हैं। हे वायुदेव, इस भवंडर को शांत कर एक बार पुनः मेरी सहायता कीजिए आप। अब ये क्या करने जा रहे हैं? ये क्या? गौरीपुत्र गणेश तो भवंडर को विपरीत दिशा में मोड़कर उसके प्रभाव को कम करने में लगे हैं। तो क्या गणेश जी ने ये भवंडर उत्पन्न ही नहीं किया, रोका है उसे? आप तो मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहे थे पार्वती नंदन, और मैं अकारण ही आप पे संदेह कर रहा था। मेरे दोषपूर्ण व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए पार्वती नंदन। यहां एक और आप जो प्रत्यक्ष मेरी सहायता करने के लिए आप उपस्थित रहे, किंतु दूसरी ओर कोई और भी अवश्य है जो अदृश्य रहकर मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। क्यों गणेश जी, मेरा संदेह उचित है ना? कदाचित नहीं लंकेश। मरुभूमि में तो इस प्रकार के बवंडर आना स्वाभाविक ही है, किंतु आप उसकी चिंता क्यों करते हैं लंकेश जी? अभी आपने जिस प्रकार महादेव की आत्मलिंग की इतनी भक्ति और निष्ठा से सुरक्षा की, ये देखकर तो स्वयं महादेव भी अवश्य अति आनंदित होंगे। और एक भक्त के लिए प्रभु की प्रसन्नता से अधिक महत्वपूर्ण भला और क्या हो सकता है? तो बताइए ना, फिर क्या हुआ लंकेश? देवता जब ऋषि बृहस्पति को मनाने वहां से प्रस्थान कर गए, तो ऋषि दधीचि ने उनके अस्त्रों को किस प्रकार अपने शरीर में समाहित कर उन्हें विध्वंसक से सुरक्षित किया? ये तो आपकी ही लीला है गौरीपुत्र। जिस प्रकार आज आपने मेरी रक्षा की, उसी प्रकार उस समय आपने ऋषि दधीचि को सुरक्षित किया था। उनके इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में आपने पंचमुखी रूप में प्रकट होकर उनकी सहायता की थी, और उसके साक्षी तो स्वयं शनिदेव भी थे।